सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मेरा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखे था माया डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि वहाँ बेचारी आलिया बहुत ही ज़्यादा माया को मिस कर रही होती है, बार बार यही सोच रही होती है कि पता नहीं माया की तबीयत कैसी होगी, मुझे उसे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए। और यहाँ बॉस वो तो बस आलिया पे लाइन मार रही होती है। वो कभी आलिया का हाथ थामने की कोशिश करते हैं तो तभी आलिया को कहती है कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। आलिया बोलती है बस मेरा हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना, मुझे बस घर जाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो उसकी थी, अरे तुम्हें घर क्यों जाना है, हम बस अभी तो यहाँ से निकले। अच्छा सुनो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कहीं बाहर लेके जा सकती हूँ या हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा तो। अरे बोलते इनफ यार, मैंने बोला ना मुझे बस अकेले रहना है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। आलिया ऐसे बोल के रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और बस माया के बारे में सोचते हुए वो वापस घर आती है। उसके पास कीज तो होती है तो वो अंदर आती है और सीधा रूम में चली जाती है। वहाँ रूम में जाती है, देखती है कि माया बहुत ज़्यादा रो रही है तो एकदम घबरा जाती है माया को ऐसे रोते हुए देख के। वो तुरंत माया के पास जाती है कि माया बेबी क्या हुआ तुम्हें, आर यू ओके एंड व्हाई आर यू क्राइंग, इधर देखो मेरी तरफ। माया को तो विश्वास नहीं होता कि उसके सामने आलिया बैठी है। माया को क्या क्या तुम सच में यहाँ पे हो? आलिया माया के हाथ थामती है, वहाँ पे किस करती है कि हाँ बेबी मैं यहाँ पर, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? तो ऐसे बोल के इसके आंसू पोंछती है, उसके फेस पे किस करती हो कि बताओ क्या क्या बहुत पेन हो रहा है क्या, बोलो कि हम डॉक्टर को दिखाएं, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैं हंसते हुए आलिया को हक कर लेती थी। हाँ बहुत पेन हो रहा था, ये सोच के पेन हो रहा था तक कि आप इस टाइम मेरे साथ ही बल्कि उसके साथ, पर अब मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। आलिया माया को टाइटली अपनी बाहों में थामती थी, मैं हूँ ना, हमेशा हूँ आपके साथ, हमेशा आपका साथ दूंगी, समझी? और हाँ मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, किसी और से नहीं, तो ये मत सोचा करो कि आई एम विथ यू, ऑलवेज विथ यू माई लव। तो ऐसे बोल के उसके फोन पे किस करती है, बस उसे हक करके बैठी रहती है। माया तो बस ऐसे ही आलिया को छोड़ नहीं रही होती। आलिया हंसते हुए कहती बेबी मुझे इतना टाइटली मत पकड़ो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, चलो लेट जाओ, बहुत टाइम से बैठी हो ना, बैक में पेन हो जाएगा। तो ऐसे बोल के माया को लेटा देती है। अब माया तो आलिया को छोड़ नहीं रही होती तो आलिया भी लेट जाती है और माया ऐसे आलिया के शोल्डर पर सर रख लेती है, उसके पास आ जाती है, उसे ऐसे हक करके लेटी होती है। आलिया ऊपर ब्लैंकेट डालती है, कहती क्या हुआ बच्चा, मुझे इतना टाइटली क्यों पकड़ रहा है? क्या मैंने बोला ना मेरी जान, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, किस बात का डर है आपको? माया बोलती सही है, ठीक बोला आपने। तो ऐसे बोल के एकदम छोड़ देती है आलिया को ना और साइड पे होके बैठ जाती है। तो आलिया बोलती अरे उठ क्यों गई, मुझे तो समझ नहीं आता, लेट ही रहो ना, पहले बैग में पेन है। हाँ और ये क्या, समझ गई कि क्या होता है, बोलो। अमाया बोलती है कि आई नो आप मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, पर मुझे आपकी बॉस पे भी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जितना ट्रस्ट मैं आप पे करती हूँ ना, उतनी मैं नफरत आपकी बॉस से करती हूँ। मुझे नहीं पता वो लड़की क्या है, क्यों है और हमारे बीच हमेशा क्यों आ जाती है। हमारे बीच बहुत लोगों ने आने की कोशिश करी पर कभी नहीं आ पाए। ये बोलती राइट, ये तो मेरा पॉइंट है मिर्जान, हमारे बीच कभी कोई नहीं आ पाया, ना ही कभी कोई आएगा। और हम बार बार यही पॉइंट क्यों डिस्कस करते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। एंड कम ऑन, अगर ट्रस्ट करती हो तो ये सब बातें क्यों करती हो? हमारे बताइए आप पे ट्रस्ट है पर उस औरत पे नहीं। मुझे डर लगता है, क्यों कहीं कहीं आपको मुझसे छीन ना ले, वो कहीं आपको आपको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, बस इसलिए बार बार परेशान होती रहती हूँ। आलिया माँ के हाथ पे किस करती है, कहती है कि मेरी जान, मेरे लिए आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, अगर आप चाहती हो तो हम आज ही वापस इंडिया चले जाएंगे। और मैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ, उसे तो कुछ समझ नहीं आता, मानो जैसे एकदम इंसान एकदम पोज नहीं हो जाता, सेम वैसे वो तो ना कुछ बोल पा रही होती है ना हिल पा रही होती है। हाली बोलती क्या हुआ, बोलो क्या वापस इंडिया जाना है? मायावती आर यू सीरियस, आई मीन सच सच में आप ये मुझसे कह रहे हो? अलियावती हाँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मेरा गुस्सा या मेरा रिवेंज भी नहीं। अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा और आप परेशान हो तो मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती मेरी जान, आपकी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। और अगर आपको इंडिया जाने से खुशी मिलती है तो हम आज ही वापस इंडिया चले जाएंगे, आप खुश? इधर आओ। तो ऐसे बोल के बस माया को हक कर लेती है। अब माया तो वजह से उसके तो पाँव ज़मीन पे टिक ही नहीं रहा, हुआ तो इतनी खुशी थी जैसे मानो वो हवाओं में उड़ रही थी। आलिया कहती क्या हुआ जान, तुम शर्मा क्यों रही हो? मायावती आपने मुझे इतनी खुशी जो दी है, थैंक यू सो मच। आलियावती जान आपको लगा था कि ये रिवेंज आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। तो बताओ फिर कब की टिकट कराऊँ, आज रात की या सुबह की? माया हंसते हुए आलिया के हाथों को अपने हाथों में थाम दिया और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है वापसी की टिकट कटवाने की। आलिया बोलती क्या मतलब टिकट ना लो, आई मीन आपने बोला ना कि आपको यहाँ अच्छा लगता है तो मैं टिकट ले लेती हूँ ना यार, वापस इंडिया चलते हैं। मैं बोलती नहीं बेबी, मैं मना कर रही हूँ ना। आलिया बोलती अरे बेबी मुझे आपकी समझ नहीं आती, कभी बोलती हूँ यहाँ रहना है, कभी बोलती हूँ इंडिया जाना है, क्या चाहती हो?
माया बोलती है कि आपने मेरी खुशी के लिए इतना सोचा ना, मेरे लिए काफ़ी है, मैं इतनी सेल्फिश नहीं होके। और जहाँ तक बात रिवेंज की, उस घटिया वाले से रिवेंज तो मुझे भी लेना है। अलग थी आशा, राइट, घटिया तो वो है। तो उसके बाद ये दोनों आपस में ऐसे ही हंसने लग जाते हैं। माया बोलती है वैसे कैसे जान छुड़वा के आए हो, कैसे आने दिया उसने आपको? आलिया बोलती इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे आपसे मिलने से रोक सके, समझी बुद्धू? तो उसके बाद उसको हक करके लेट जाती है, कहती है ऐसे बस लेट ही रहो, बोलो पेन है क्या? मैं बोलती हल्का सा बैग में। आलिया बोलती ठीक है मैं अभी आती हूँ। तो आलिया माया को लिटा देती है और खुद नीचे चली जाती है और गर्म पानी करती है और बस माया के पास आती है। उसके बैग पे रखते हुए कहती है कि इससे आराम मिलेगा। तो ऐसे वो बस माया के पास बैठी रहती है, उसके हाथों को थापती है, उसके हाथों पे किस करती है, कहती जा रही आपके हाथ कितने ड्राई हो गए, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती ना। तो आलिया ऐसे बोल के माया के हाथों पे लोशन लगाती है, उसके हाथों पे किसिस करने लग जाती है। माया को बहुत अच्छा लग रहा होता है, आलिया उसका बहुत ख्याल रख रही होती है। आलिया बोलती चलो कंघा भी कर लेते हैं। मैडम ने कंघा भी नहीं किया, बाल तो बना सकती थी ना, क्या अभी? मैं बोलती मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं अपसेट थी बहुत ज़्यादा, मैं तो रो रही थी, मुझे याद नहीं आया कि बाल भी बनाने हैं। तो आलिया हंसते हुए कहती अच्छा मैं खुद कर देती हूँ। तो मैं उठ के बैठती है, आलिया उसके बाल बनाती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसको किसिस करती है। तो माया बहुत ज़्यादा खुश होती है। माया तो मानो जैसे उसे दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ मिल गई हों। माया और आलिया दोनों साथ में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, दोनों ने बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट बनाए थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे थे। और देखते ही लंच टाइम हो चुका होता है। आलिया को अच्छे से पता होता है कि माया की तबीयत ठीक नहीं है, माया तो सो चुकी होती है। इसलिए आलिया कुछ स्पेशल प्लान करती है अपनी माया के फेस पे स्माइल लाने के लिए, उसे अच्छा फील करवाने के लिए। उसके बाद वो बाहर जाती है, कुछ सामान वगैरह लेके आती है और वो अमाया के लिए खुद कुकिंग करने लगती है। जब अमाया की आँख खुलती है, वो देखती है कि बिस्तर पे आलिया नहीं है। अमाया घबरा जाती है, कहीं ना कहीं अभी भी उसके दिल में ये बात आ ही जाती है कि कहीं आलिया बॉस के साथ कहीं बाहर। तो जैसे ये बात आती है तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और तभी रूम में आलिया आ जाती है, कहती गुड मॉर्निंग मेरी जान, उठ गई। तो ऐसे आके उसके फोrehead पे किस कर दिया। माया आलिया की तरफ देखती है, आलिया बोलती क्या हुआ आपको, लगा मैं छोड़ के चली गई क्या? जान बस हर टाइम यही चलता रहता है ना आपके माइंड में? हाँ, आपको छोड़ के जाना मतलब मेरी सांसों का निकल जाना। मैं बोलती चुप, बकवास नहीं। अरे बोलती अच्छा ठीक है, तो जल्दी से मेरी जान फ्रेश होगी है ना, फिर हम लंच करेंगे। मैं बोलती मुझे बिल्कुल भूख नहीं है और मैं कुछ नहीं खाने वाली। अलिया बोलती बेबी प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। मैं बोलती ओके मेरी जान ठीक है, आती हूँ फ्रेश होके। तो माया फ्रेश होने के लिए चली जाती है और आलिया जो है वो बाकी सारी प्रिपरेशन करने लग जाती है। माया जब फ्रेश होके आती है, वो देखते हैं कि रूम में फिर से आलिया ने। माया कहती है उफ हो ये लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है। आलिया आलिया वेयर आर यू, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या इस घर में मैं अकेली रह गई हूँ क्या? तो ऐसे बोल के बहुत 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 आवाज़ लगाती है, पर आलिया तो कुछ तैयारी वगैरह कर रही होती है। उसको तो मानो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, वो अपने काम में इतनी मगन हो चुकी होती है। माया बाहर आती है, देखती है कि बाहर भी आलिया नहीं है, तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वापस रूम में आती है और कॉल करने लगती है, तभी पीछे से आलिया आ जाती है और वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। माया बोलती हेलो ये क्या है? हाँ ये क्या हरकत है? आलिया इसको हटाओ जल्दी से, मुझे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ओके मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता ना मेरे पहले बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मैं चिल्लाना नहीं चाहती, प्लीज़ हाँ रिमूव इट। अरे बोलती ही रिलैक्स, मैं आपको कोई किडनैप करके नहीं लेके जा रही। सो चिल करो, इतना भी ना हाइपर होना अच्छी बात नहीं है मेरी जान। तो ऐसे ही बोल के माया को शांत करवा देती है। माया बोलती ठीक है ठीक है ठीक है। उफ, ये मुझे ना अंतों वाले फीलिंग बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं बेचारे कैसे जिंदगी गुजारते होंगे जिनकी आंखें नहीं होती होंगी। आलिया बोलती वो तो है, बहुत मुश्किल है। अच्छा मैं हूँ ना, मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, चलो। तो आलिया ऐसे माया का हाथ थाम के उसे लेके जा रही होती है। तो माया हंसते हुए कहती है हाय, अंधी भी होती तो मुझे कोई गम ना होता, क्योंकि आप हो ना मेरा सहारा बनने के लिए, मुझे डायरेक्शन देने के लिए। जितने अच्छे से डायरेक्शन आपने दी होते तो शायद मेरी आंखें में मेरा साथ ना देती। आलिया बोलती चुप, कितनी बार बोला ये स्टूपिड बातें मेरे आगे मत करा करो यार। अब मैं बोलती अच्छा अच्छा ठीक है अब नहीं करूँगी, अब ये पट्टी तो हटा दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आलिया बोलती उफ हो, जिस लड़की से बिल्कुल वेट नहीं होता, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। तो ऐसे बोल के आलिया माया को लिफ्ट में लेके जाती है। माया कहती है हम ये लिफ्ट में क्या करने आए हैं? आलिया बोलती वो बहुत चला कर रही हो, पता चल गया? हाँ। मैं बोलती उफ हो, मैं कुछ स्टूपिड थोड़ी हूँ, ऑफकोर्स मुझे पता चल गया, पर हम जा कहाँ रहे हैं? आलिया बोलती बेबी पेशेंस नाम की कोई चीज़ है कि नहीं आपके अंदर? जरा तो वेट कर लो, बताती हूँ ना कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो आलिया माया को कुछ नहीं बताती और बस ऊपर टेरिस पर लेके चली जाती है। और मैं कहती हूँ वो मेरी जान अब तो मेरी आइज़ खोल दो, कितना और वेट करवाना है? आलिया बोलती है हाँ बाबा खोल रही हूँ। तो आलिया ऐसे बोल के जब वो कपड़ा हटा देती है, माया देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। कहती लंच, वो भी टेरिस पे, नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली।
तो आलिया कहती कम ऑन, शॉर्ट टाइम में मैं इतना ही मैनेज कर सकी थी, और बाहर तो हम कहीं जा नहीं सकते वरना किसी की नज़र में आ जाएंगे, तो इससे बेस्ट ऑप्शन मुझे और कोई नहीं मिला। तो माया हंसने लग जाती है और वो आलिया को किस कर रही थी उसके लिप्स पे। आलिया भी हंसते हुए से किस करती है और कहती है कि लगता है मेरी मेहनत तो वेस्ट नहीं गई। मैं अब तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब बहुत अच्छा है, इतने कम टाइम में ये सब करना बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच। माया बोलती है कि सुनो। आलिया बोलती हाँ। माया बोलती आई लव यू। आलिया बोलती हाय, आई लव यू टू मेरी ज़िंदगी, मेरी जाने मन। मन तो कर रहा है कि आपको खा जाऊँ, पर नहीं, अभी नहीं, पहले आप कुछ खा लो फिर मैं आपको खाऊंगी। तो मैं हंसते हुए कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बता अभी तो किसी को कुछ नहीं खाना था। मैं बता अभी खाना है ना। क्या मंगवाया खाने में? अरे बता मंगवाया नहीं, मैंने खुद कुक किया आपके लिए। मैं बोलती वॉट, कहाँ है कहाँ है कहाँ है? तो ऐसे बोल के टेबल की तरफ देखती वहाँ खाना पड़ो, तो मैं तो जाके तुरंत बैठ जाती है। आलिया का वेट भी नहीं करती, खाना प्लेट में डालती है, बस खाना स्टार्ट कर देती है। आलिया चुपचाप सामने वाली चेयर पर आके बैठती है, बस अमाया को देखने लग जाती है कि चल क्या रहा है। अमाया इतने मज़े ले ले के खा रही थी कि आलिया के मुंह में भी पानी आने लग जाता है। और वो कहती है किसी के लिए इतनी मेहनत से मैंने बनाया था, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं, खुद बस बैठ के खाना स्टार्ट कर दिया। ये भी सही है भाई, कदर ही नहीं है सच्चे प्यार की। मैं बोलती क्या है, मैंने रोका है, खाओ ना। मुझे खाने दो। तो मैं ऐसे बोल के खा रही होती है। आलिया हंसते हुए माया को देखते कहती इतना अच्छा बना है क्या? मैं बोलती हाँ बहुत अच्छा है। आलिया बोलती तो मुझे भी खिलाओ। मैं बोलती नहीं, यही सारा तो मैं ही खाऊंगी। तो मैं ऐसे बोल के खाई जा रही होती है। आलिया उससे लेते कहती क्या है? मैं बोलती तुम वो खाओ ना, मुझे ये खाना है। आलिया बोलती अरे कि बस इतना ही बनाया था मैंने, बेबी थोड़ा सा जो खा दो। तो माया मना कर देती है, वो नहीं दे रही होती है। आलिया बोलती ठीक है मत दो, मैं दूसरा खाना खा लूँगी, दूसरी डिश खा लूँगी। तो ऐसे बोल के आलिया जब वो दूसरी डिश उठाती है और वो खाने लगती है, कहती है वाह ये बहुत टेस्टी बनी है, जान ये भी टेस्ट करो ना, ये अच्छी है। मैं बोलती पहले मैं ये खाऊंगी फिर वो खाऊंगी। आलिया बोलती ठीक है। तो तभी माया को कॉल आ जाती है, माया के फेस पे तो बस स्माइल आ जाती है। आलिया बोलती किसकी कॉल है? माया बोलती घर से कॉल है। आलिया बोलती हाँ तभी फेस पे स्माइल है। मैं बोलती पापा की कॉल है, मैं बात करती हूँ। तो माया तुरंत कॉल उठाती है। आलिया भी उठ के माया के पीछे आ जाती है और दोनों कॉल पे बात कर रहे होते हैं। और तभी आलिया कहती है कि अच्छा ठीक है अब तुम पापा जी से बात कर लो, हूँ मैं इधर बैठी हूँ। तो मैं बोलती अच्छा मैं ज़रा साइड पे जा रही हूँ। तो वो थोड़ा साइड पे हो जाती है और अपने पापा से इमोशनल बातें करने लग जाती है। अपने पापा को बताती है कि वो उन्हें कितना ज़्यादा मिस कर रही है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, इतने सालों में ये पहली बार है जो तुम मुझसे इतने दिनों के लिए दूर हुई हो। तो माया की आँख में भी आंसू आ जाते हैं और आलिया जो है वो ये सब नोट कर लेती है। उसके बाद अमाया जब अपने आंसू पोंछते हुए पापा से अच्छे से बात करती है, फिर बाय बोल के आके बैठती है। जैसे वो आके बैठती है तो माया देखती है कि आलिया ने वो बाउल उठा लिया जो अमाया खाना खा रही थी। माया कहती है चीटिंग है, मुझे वापस दो। तो आलिया जल्दी से अपने मुंह में डाल देती है और फ़ौरन से थूक देती है। कहती वॉट, इसमें इतना नमक है मेरी जान, तो तुमने कैसे खा लिया इतना नमक वाला? हद है यार, मैं नहीं खाना चाहिए था। तुम तो कहती बहुत टेस्टी है। मायावती हाँ तो अच्छा तो बना है। अरे बोलती क्या अच्छा बना, इतना नमक है आपको पता नहीं चला क्या? मायावती नहीं नहीं मुझे तो ठीक लगा। अरे बोलती झूठ मत बोलो, तभी मुझे खाने को नहीं दे रही थी ना, छोड़ो उसे, ये खाओ, इसमें नमक बिल्कुल ठीक है। अभी ना सच में पागल हूँ। मायावती आपने इतने प्यार से अपने हाथों से बनाया था तो भाई मैं तो जहर भी खा लूँ, इसमें तो बस हल्का सा नमक ज़्यादा था। बोलती हल्का सा, ऐसा लगता पूरी डब्बी मैंने पलट दी हो, क्या हो जाओ तुम, मार खाओगे मुझसे, हद है। मैं बोलती अच्छा अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। चलो अब खाना खाते हैं। तो उसके बाद हमारा जो भी खाने लगती है, आलिया पहले खुद टेस्ट करते हैं कि वो कैसा बना है, और फिर हमारे कहती है मैडम अब आपका टेस्ट हो गया तो मैं खा लूँ? आलिया बोलती हाँ अब आप खा सकती हो। तो उसके बाद हमारा खाना खाती है, ये दोनों साथ में लंच करते हैं और उधर ही ऊपर ही बैठ के कुछ बातें करते हैं। बातों ही बातों में आलिया माया के थोड़ी करीब आने लगती है, उसका हाथ थामते हुए कहते हैं कि टास्क करें? माया बोलती इधर। आलिया बोलती हाँ तो क्या हो गया? तो आलिया अपना मोबाइल निकालती है, म्यूज़िक प्ले करती है, माया की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। तो आलिया कहती है कि चलो। हमारे बोलते हैं ठीक है ठीक है। दोनों साथ में कपल डांस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं डांस करते टाइम। आलिया माया को वो थोड़ा सा टच करती है तो मैं एकदम पीछे हो जाती है। बोलती क्या हो गया? हमारे बोलती बेबी प्लीज़ मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, फिर मुझे मत बोलना। आलिया बोलती हे रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करी, ओके डांस में टच तो हो ही जाता है, क्या हो गया? ज़रा ना कंट्रोल योर फीलिंग्स, ओके? तबीयत ख़राब है ना? हमारे बोलती तभी बोला दूर रहो ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, फिर आप मुझ पर चिल्लाओगी। आलिया बोलती अच्छा अच्छा ठीक है, बस बहुत डांस हो गया, चलो बैठते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, फिर से प्यार प्यार बातें करते हैं। बातों ही बातों में वक्त का तो पता ही नहीं चलता। अब शाम हो चुकी होती है और आलिया कहती है कि जान ठंड हो जाएगी, चलो ना वापस चलते हैं फ्लैट में, इससे पहले कि आपको ठंड लग जाए। तो मैं साफ मना कर देती है कि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा मूड भी ठीक है, अंदर जाऊँगी ना तो फिर से सैड हो जाऊँगी। आलिया बोलती अरे क्यों, किस बात का डर है? कहीं अकेले होने का मैं फ़ायदा ना उठा लूँ?
अरे कुछ नहीं करोगे, चलो चलो। तो हमारा हंसते हुए थी, आपको अच्छे से पता ही बात नहीं यार। ये बोलती आई नो प्लीज़ नो, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बोलती क्या यार, इससे अच्छा तो हम इंडिया में थे, वहाँ पर भाई हमें इतना डर नहीं होता था, कोई देख लेगा कोई देख लेगा। कम ऑन, हम अमेरिका है, हम यहाँ खुल्लम खुल्ला लोग किस करते हैं, और हम सिर्फ हाथ में हाथ डाल के बाहर घूमने भी नहीं जा सकते। डालिया हंसते हुए कहती ओह तो आपको मेरे साथ बाहर घूमने जाना है, वो भी हाथों में हाथ डाल के। मैं बोलती जैसे आप मुझे लेके जाओगे। आलिया बोलती आइडिया बुरा नहीं है, चलो चलते हैं। मैं एकदम खुशी के मारे उछलती है, कहती व्हाट, आर यू सीरियस, अब मुझे सच में लेके जाने वाली हो। आलिया बोलती हाँ यार एक वक्त तो है, हम कर ही सकते हैं। वह बोलती और ये नहीं बोलेगी कि आपके बॉस ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आलिया बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपकी खुशी से बढ़ के कुछ नहीं। अगर मेरी जान वॉक करना चाहती है तो हम वॉक करेंगे। अगर मेरी जान बोले तो हम किस भी कर सकते हैं। मैं बोलती नहीं सिर्फ वॉक, चलो ना चलो ना। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया माया के हाथ में हाथ डालती है और नीचे आ जाती है। वो गार्ड को कुछ पैसे देती है और ऊपर टेरिस पे जो गंद फैलाया था ना वो सब साफ़ करने को बोल देती है। उसके बाद ये लोग बाहर जो है वो वॉक के लिए निकलते हैं। अब शाम का वक्त होता है, मौसम भी अच्छा होता है, ठंडी हवा चल रही होती है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो रहा होता है। और इन दोनों ने हाथों में हाथ डाले हुए होते हैं, टहल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। अब मायावती पता है कितना वक्त बीत गया हमें इस तरह हाथों में हाथ डाल के बाहर घूमते हुए। आलियावती कहाँ, अभी तो हम बाहर गए थे। मायावती आपके लिए होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सदियाँ बीत गई हो। आलिया हंसने लग जाती, कहती जान कितना ड्रामा करती हो। मायावती क्या है। आलियावती अच्छा पापा कर लो, अब आपका ये ड्रामे और नखरे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मायावती तो मेरा हक है ना, तो मैं तो नखरे दिखाऊंगी और आपका फ़र्ज़ बनता है मेरे नखरे भी उठाना और मुझे भी उठाना। तो माया ऐसे बोल के हाथ आगे करती है, बाहें अपनी फैला देती है। आलिया हंसने लग जाती है। वो यूँ पीठ पे माया को ले लेती है और उसे लेके चलने लगती है। माया बोलती मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे आपकी पीठ पर चढ़ के सवारी करना, ही मुझे एकदम बच्चों वाली फीलिंग आती है। आलिया बोलती अच्छा तो मेरा बच्चा ही तो, आप छोटा सा हो, किसने बोला आप बड़ी हो गई हो। तो ऐसे ही दोनों प्यारी प्यारी बातें करते हैं, वॉक करते हैं। लेकिन आलिया को आइडिया नहीं होता कि इन्हें फिर से वहाँ पे वो लड़की मिल जाएगी, वही लड़की जो इन्हें लगा था कि बॉस की गर्लफ्रेंड हो सकती है। वो लड़की वहाँ पे इन्हें एक बार फिर से दिखती है और फिर से वो उसी हालत में थी जैसे पहली बार इन्हें मिलते हैं, फुल टल्ली। और वो रोड पे चल रही थी, हाई हील्स पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो लड़खड़ा रही थी, गिर रही थी, खुद के पाँव पे खड़ी नहीं हो पा रही थी। और आलिया जब उसे देखती है तो वो अमाया को कहती है कि अमाया क्या ये वही लड़की है जो शायद मेरी बॉस की गर्लफ्रेंड थी। मैं बोलती लग तो वही रहा है, और मेरी वाइफ थी। मैं बोलती अब हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए, हमें उसके पास जाना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, शायद हमें कुछ कुछ क्लू मिल जाए। आई मीन समझ लो ना, प्लीज़ चलते हैं। हाँ अमावती पर हम यहाँ अपने वॉक के लिए आए थे। आलिया बोलती बेबी प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं बोलती ठीक है। तो उसके बाद अमाया और आलिया जो है उस लड़की के पास जाते हैं। वो फुल टल्ली होती है और उसके हाथ एक हाथ में बैग होता है और दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग होता है, और उसी जिस हाथ में शॉपिंग बैग होता है उसी में उसने वो बोतल भी पकड़ी होती है वाइन की। और कभी वो पीती है तो शॉपिंग बैग गिर जाता है तो वो उठाने लगती है। तो मतलब वो बहुत बिखरी हुई हालत में थी। आलिया उसकी हालत देखती है तो उसे हंसी भी आती है। मायावती क्या करे, उसकी हालत देखो और आप हंस रही हो। आलिया बोलती उसकी हालत देख के तो हंस रही हो, क्या जरूरत है इतना पीने की, और देखो इतने पियो या फिर भी से और पीना है। अब मायावती उल्टा अच्छा ही है, तल्ली है, हमारे सवालों का साफ साफ जवाब देगी। आलिया बोलती राइट हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो उसके बाद ये दोनों उसके करीब जाके खड़े हो जाते हैं। आलिया नीचे झुकती है उसकी हेल्प करने के लिए, वो शॉपिंग बैग्स उठाने के लिए। और वो आलिया को देखते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। तो आलिया ऐसे एकदम से उसे घूरती है। माया आलिया का हाथ पकड़ के पीछे कर दिया गई थी, इसकी गर्लफ्रेंड है जो तुम पे डोरे डालती और ये भी तुम पे डोरे डाली, मैं मुँह ना तोड़ दूँ। तैर से उसे बात करते कहती मुझसे बात करो, मेरी गर्लफ्रेंड से नहीं। तो बोलती तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो। ऐसे हंसने लग जाती है। आलिया बोलती पागल है क्या, हमारी बती नशे में है तो ऐसी हरकतें करेगी ना। तो ये लोग उसकी हेल्प करने के बहाने उसे जो है वो साइड पे लेके जाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। पर वो इतने नशे में होती है कि कुछ बोल भी नहीं पाती। तो आलिया उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना, वो कहाँ है, क्या वो तुम्हें अकेले छोड़ के चली गई। जैसे ही आलिया ये बोलती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है रोड पे ही। और वो चलते चलते रोड के बीच आ जाती है। आलिया माया दोनों भागते हैं, एक साइड से आलिया पकड़ती है दूसरी साइड से अमाया पकड़ती है। वो उसको रोड से थोड़ा सा साइड पे लेके आते हैं। और माया कहती है क्या बेवकूफ़ी थी, अभी तो मर जाती। तो कहती मरी तो गई हूँ मैं, ऐसे रोना स्टार्ट कर देती है। माया बोलती ये क्या नौटंकी है, मैं इसके ड्रामा बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं जा रही हूँ।
ये बती चाँद रिलैक्स, वो नशे में है। मैं बती ओह! जो पहले बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, अगर कसम से इसने फिर से रोया ना तो मैं खुद भी रो दूँगी। अली बोलती बेबी बेबी शांत, हाँ मैं बात कर रही हूँ ना इससे। तो आलिया जो है वो उस लड़की से बात करती है, उसे थोड़ा होश में भी लाने की कोशिश करती है और कहती है कि यहाँ पास में ना कॉफ़ी शॉप है जान, इसको वहाँ लेके चलते हैं, नींबू पानी वगैरह पिलाएंगे, मे भी कुछ होश में आ जाए। अब माया बोलती ठीक है, तो इन लोगों से वहाँ लेके जाते हैं। कॉफ़ी, पानी, हर एक चीज़ इसके लिए मँगवाते हैं, लेकिन वो लड़की तो कुछ जैसे मानो कुछ पीने को तैयार ही ना हो आलिया। वो कुछ समझ नहीं आता, मैं बोली ऐसे नहीं मानेंगे, रुको इसको तो मैं सीधा करती हूँ। तो अमाया जो है वो ज़बरदस्ती उसको पिलाने लग जाती है नींबू पानी और वो पी भी लेती है। कहती है अरे बहुत खट्टा था। तो मैं कहती अच्छा दारू खट्टी नहीं थी लेकिन ये खट्टा था, सुनना लेगी ये लड़की मुझसे। आलिया बोलती अच्छा चुप, क्या सुनेगी वो नीचे में, कौन सा उसे कुछ समझ आना है। तो आलिया उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने देखा ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझसे बहुत प्यार करती है, सबकी गर्लफ्रेंड्स होती है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो है ना, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है ना। तो बोलती है नहीं थी मेरी मेरी तो ऐसे बोल के फिर से बहुत रोने लग जाती है। अलिया बोलती उफ यार इसका ये रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई इतना गंदा कैसे रो सकता है, मेरे तो कानों से खून निकल आएगा। मैं बोलती मेरा भी यही हालत है, कितना चिल्ला रही है सब हम ही देखे, इट्स सो एम्बेरसिंग यार। अलिया बोलती ये तो अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ जानता नहीं, अब क्या करें, इसको बाहर लेके जाते हैं, यहाँ तो इसने बहुत तमाशा बहुत सीन क्रिएट कर लिया है। और ये लोग अभी उसे उठाने की कोशिश कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। वो कहता है कि मैम क्या मैं आप लोग की कुछ हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत इशू हो रहा है और हमारे रेस्टोरेंट की इमेज ख़राब हो रही है, प्लीज़ क्या आप अपने फ्रेंड को बाहर लेकर जाएंगे। आलिया बोलती हम ट्राई करें लेकिन आप देख रहे हैं बहुत नशे में और हम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे, क्या क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इसे बाहर ले जाने में। तो वो बोलता है श्योर। तो वो बहुत इनकी हेल्प करता है और बाहर तक छोड़ के आता है। आलिया बोलती थैंक गॉड 4 बजे ये लोग बाहर तो आ जाते हैं, अब इन्हें समझ नहीं आता क्या करें। मैं बोलती अब हम क्या करिए, बहुत नशे में, ऐसे इस हालत में अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकते और हमें पता भी नहीं है ये कहाँ रहती है, क्या करेंगे हम। आलिया बोलती तो मुझे भी नहीं पता, इसका इसका भाई तो आपका बॉस है ना, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करो। अमाया साहब मना कर देती है, कहती है मैं उसे इन चीज़ों में नहीं डाल सकती, उसे नहीं पता, मुझे सब पता है और उसे नहीं पता, यही तो अच्छी बात है। आलिया बोलती मेरा तो दिमाग घूम रहा है, क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलती लिसन जान, हम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, ना मेरे बॉस को ना आपके बॉस को ही पता। आपको समझ आ रही है। आलिया बोलती है हाँ समझ आ रही है, पर हम क्या करें इसे यहाँ पे बीच रोड में अकेले भी तो छोड़ के नहीं जा सकते, और ये रहती कहाँ है। हेलो मैडम होश में हो, तुम कहाँ रहती हो, किसके साथ रहती हो, कुछ तो बोलो। तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, बस नशे में इधर उधर झूल रही होती है। तो एक तरफ से आलिया उसे पकड़ती है, दूसरी तरफ से अमाया पकड़ती है और आलिया बोलती है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो हम इसे किसी होटल में लेके जाएं या फिर मेरे फ्लैट पे। माया बोलती पर आलिया बोलती है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, शायद मेरे फ्लैट पे लेके जाना पड़ेगा। तो माया बोलती है ठीक है। तो उसके बाद वो उसे फ्लैट पे लेके जाते हैं और वो तो इतना हंगामा कर रही होती है, नशे में इतना शोर कर रही होती है, कभी चिल्लाती है, कभी रोती है, कभी हंसने लग जाती है। उसकी कोई भी हरकत अमाया और आलिया की समझ के तो बाहर ही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये असल में लड़की है क्या चीज़। बहुत मुश्किल से बहुत मिन्नतें करके उसे जो है वो बहुत मुश्किल से ये दोनों सुला देते हैं। उसको सुलाने के बाद अमाया और आलिया दोनों गहरी सांस लेते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मायावती बाप रे बाप, इसे संभालना तो बहुत मुश्किल था, इसको संभालना और 20 बच्चे संभालना एक ही बराबर है। मायावती है उफ यार मैं बहुत थक गई हूँ। आलिया बोलती सेम बेबी। तो उसके बाद ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और आके बस लेट जाते हैं। आलिया आके ऐसे उल्टी लेटी होती है तो मैं उसके ऊपर आके लेट जाती थी, मैं बहुत थक गई हूँ। आलिया बोलती बेबी मेरा भी यही हाल है, मैं तो खुद बहुत थक गई, उस लड़की ने बहुत थका दिया हमें, इसको संभालना बहुत डिफिकल्ट था। तो उसके बाद ये दोनों बस सीधे होते एक दूसरे को हक करके लेट जाते, इतने थके हुए थे कि सो जाते हैं। लेकिन इन सब चक्करों में आलिया अपने बॉस के बारे में तो भूल ही गई होती है। अब आलिया के बॉस को कहीं ना कहीं शक होने लगा है, क्या आलिया उससे दूर जा रही है, कहीं आलिया वापस हमारे से कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रही। उसके माइंड में ये सब चीज़ें चलने लगती हैं और वो सीधा इंडिया कॉल कर देती है। इंडिया कॉल करके वो किसी से बोलती है कि अमाया कहाँ है, अमाया के बारे में पता करो, वो आजकल क्या कर रही है और किसके साथ है, क्या उसने किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी। तो वो ऐसे ही सब क्वेश्चन करती है और कॉल कट करती है, कहती है आलिया अगर तुम वापस अमाया के साथ जाना चाहती हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं एक बार अपना प्यार खो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हें मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगी, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी रहोगी। और इस माया के लिए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, वो तुम्हें डिज़र्व भी नहीं करती, तुम्हें तो सिर्फ मुझ जैसी लड़की डिज़र्व करती है। देखो मैं क्या हूँ, मेरे पास वो सब कुछ है जिससे मैं तुम्हारी खुशियाँ खरीद सकूँ, वो सब कुछ जिससे मैं तुम्हें खुश रख सकूँ। तो वो ये सब सोच रही होती है और यहाँ आलिया वो तो बस अपनी माया के साथ खुश होती है और सोई हुई होती है। वहाँ बहुत सारी रात नहीं सोती, वो बस वेट कर रही होती है कॉल आने का। उसे इंडिया से कुछ
इन्फॉर्मेशन लेनी थी माया के अबाउट। वो वेट कर रही होती है इन्फॉर्मेशन कब आएगी, लेकिन उसे कुछ कॉल वगैरह नहीं आ रही होती। वो बहुत परेशान हो जाती है, वो खुद से कॉल करती है, लेकिन नंबर जो है वो बंद जा रहा होता है। बॉस कहती है इसे हो क्या गया, ये कहाँ मर गया, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा। और बहुत लेट हो चुका होता है, और तो बॉस को भी नींद आ जाती है। वो सो जाती है। सुबह जब बॉस की आँख खुलती है तो वो देखती है कि बहुत सारी कॉल्स आई पड़ी हैं जो उससे मिस हो गई हैं। वो तुरंत कॉल बैक करती है, और ये कॉल कहीं और नहीं बल्कि इंडिया लगती है। और हमें पता चलता है कि ये उसी इन्फॉर्मर की कॉल है। बॉस उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेती है, उससे पूछती है, तो वो कहता है कि बॉस मुझे नहीं पता माया कहाँ है, मैं उसके बारे में कुछ सर्च नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कहीं गायब हो गई हो। तो बॉस बहुत नाराज़ हो जाती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती क्या मतलब तुम्हारा गायब हो गई, हाँ आसमान निकल गई है, ज़मीन खा गई, बोलो कहाँ है वो, मुझे उसके बारे में सब कुछ चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, एक एक सेकंड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैंने तुम्हें बोला था ना, तो तुम लापरवाही कैसे कर सकते हो। वो बोलता है बॉस लेकिन आपने बोला था कि अब नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। बॉस कहते तुम बहुत बड़े गधे हो। तो बहुत कुछ सुना दिया, और कहती है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हारे साथ कितना गलत करूँगी। तो ऐसे बोल के गुस्से से कॉल कट कर देती है उसका। तो बॉस का तो एकदम दिमाग घूम जाता है, और वहाँ आर्या की आँख खुलती है। वो देखती है कि वो लड़की नशे में है अभी भी, वो जग चुकी है, और वो अपने शूज हाथों में पकड़ के जाने लगती है। तो आलिया उसका हाथ थामती है कि कहाँ जा रही हो, आप अभी भी नशे में हो तो चुपचाप इधर बैठ जाओ। ऐसे बोल के उसे पानी पिलाती है। वो लड़की अब नशे से थोड़ा बाहर आ रही होती है, अभी भी कह सकते हैं आधे नशे में थी और आधे होश में थी। और वो लड़की आलिया को बोलती है कि क्या मैंने आप लोग को बहुत सताया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आप लोग क्या मुझे यहाँ पे आप लोग लेके आए थे, क्या क्या मैंने कुछ गलत किया था नशे में। तो वो सब कुछ आलिया से पूछने लग जाती है। आलिया हंसते हुए कहती है कि तुम दिखने में बहुत मासूम हो, लेकिन तुम्हें संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो कहती है आई एम सॉरी, पर क्या मैं जान सकती हूँ मैंने क्या किया, और आप हो कौन, आप मुझे कहाँ लेके आई हो, और मैं इस टाइम कहाँ हूँ। आलिया से कहती है रिलैक्स, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ जो तुम्हें किडनैप कर दे। तो शांत हो जाओ, तुम जब चाहो जहाँ जाओ जा सकती हो, मैं बस तुम्हें वहाँ अकेली उस हालत में छोड़ के नहीं आना चाहती थी, तो इसलिए तुम्हें बस लेके आई, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और नथिंग एल्स। तो बोलते हैं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, ओह वाओ, इस दुनिया में आजकल भी अच्छे लोग हैं, मुझे पता नहीं था। बाय द वे मैं आपको कहाँ मिली आलियावती, आपको सच में कुछ नहीं याद अपने रात में क्या क्या किया। तो वो ऐसे अपने कपड़े पकड़ती कहती क्या मैंने कुछ गलत, तो आलिया हंसती कहती हे रिलैक्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि रात में ऐसा वैसा कुछ हुआ होगा, रिलैक्स ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब आपने बहुत सताया मुझे, बहुत बहुत बहुत, और पूरा रेस्टोरेंट सर पे उठा लिया था। तो वो बहुत सॉरी बोलती है, आलिया उसे सब कुछ बताती है। तो उसे बहुत ही अजीब लगता है। वो बहुत बार माफ़ी भी मांगती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतना सताया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और आपने जो मेरे लिए किया वो सच में बहुत बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू सो मच। आप सच में एक अच्छे इंसान हो। और ये रहा कार्ड, आपको जब भी कोई भी ज़रूरत पड़े ना, तो आप बस इस कार्ड पे कॉल कर देना, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, जिस किस्म की हेल्प चाहिए। हालिया हंसते हुए कहती है कि मुझे क्या समझ रखा है, मैंने आपकी हेल्प इसलिए नहीं की कि बदले में मुझे आपसे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने इंसानियत के नाते हेल्प की। और अगर आप मुझे रिटर्न में कुछ देना ही चाहती हो, तो जैसे मैंने आपकी हेल्प की, आप कभी किसी की हेल्प कर देना। हुँ? तो वो हंसती है और कहती है थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छी हो, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी अमाया जो है वो आती है, वो कहती है ये सब क्या था। हाँ, आलिया बोलती कार्ड लेने का तरीका, ये देखो उसने मुझे अब विजिटिंग कार्ड दिया है, लेकिन ये है किसका। अमाया कहती दिखाओ मुझे, क्या इसकी खुद की भी कोई कंपनी है। आलिया बोलती है तो मुझे भी नहीं पता, ये विजिटिंग कार्ड कौन सा है, ये तो अब आप पता करोगे ना। अमाया बोलती फ़ाइन, मैं कर लूँगी पता, ये इतने अच्छे से बात करने की क्या ज़रूरत थी, उसने रात को कितना सताया। आलिया बोलती है कि मेरी जान, ये तो मेरी गेम थी, मैंने उसे खुद पे ट्रस्ट दिलवाया। पहली बार तो ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन आज के बाद मुझे कभी भी मिलेगी तो उसकी नज़र में मैं एक बहुत अच्छी लड़की होंगी, जो कि मैं हूँ भी सही। लेकिन अगर उसके और मेरी फ्रेंडशिप हो गई तो मे भी हम वो सब जान पाएँ जो हम जानना चाहते हैं। हमारे बोलते यस, आई थिंक यू आर राइट, बहुत जीनियस होती जा रही हो मेरे साथ रह के। आलिया होती है ना वो तो है। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हग कर लेते हैं, और ये दोनों साथ में फ्रेश होने के लिए जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका होता है। और तभी बॉस को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है बस अब बहुत हो गया, बालिया को मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। और बालिया को कॉल कर दिया, कहती है मैं तुम्हारे फ्लैट के नीचे खड़ी हूँ, अगर तुम 20 मिनट के अंदर अंदर नीचे नहीं आए तो सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगी। वाले बोलती आप आप ही गई, मुझे रेडी होने के लिए टाइम चाहिए। बॉस कहती है मैं 20 मिनट तक पहुँच रही हूँ और तुम मुझे 20 मिनट में नीचे चाहिए, 1 मिनट ऊपर नहीं, समझी, और नो बहाना। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया कॉल कट कर देती है। हमारी बोलती क्या हुआ जान, मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ। तो आलिया साहब मना कर देती है, कहती है कि जान आपको ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो आलिया तुरंत जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है और ब्रेकफास्ट ला के माया के सामने रख देती है, और फिर जल्दी से रेडी होने के लिए भाग जाती है। माया ब्रेकफास्ट नहीं करती, वो आलिया के पीछे जाती है रूम में। देखते हैं कि आलिया बहुत जल्दी जल्दी इधर भी हाथ मारी है उधर भी मारी है, कभी अपनी वॉच उठा रही है, कभी अपना जैकेट उठा रही है, कभी अपना शूज़ पहन रही है। तो माया उसके पास आती, कहती हे जान
क्या हो गया है? चेन्नई एक्सप्रेस क्यों बनी हुई हो? मुझे बताओ, हुआ क्या? इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? अमाया बताइए कि बताओ क्या बॉस बॉस ने बुलाया? आलिया बताई हाँ वो मुझे पिक करने आ रही है। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे लगता है कि शायद उसे डाउट हो गया है और मुझे मुझे सब कुछ हैंडल करना होगा। मेरा माइंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अब भी उसे मुझ पे शक नहीं होना चाहिए। नहीं, वरना हमारा सारा गेम बर्बाद हो जाएगा। इतनी दिनों की मेहनत सब खराब हो जाएगा। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगती है। अमाया आलिया का हाथ थामते कहती हे जान, अच्छे लोगों का साथ और सच्चे लोगों का साथ ना आपका अल्लाह जी भी देता है, ये आपको पता है ना। तो रिलैक्स हो जाओ। अल्लाह जी जानते हैं कि हमारी नीयत ख़राब नहीं हो तो सब ठीक होगा। बस रिलैक्स रहो। तो ऐसे बोल के आलिया के हाथ पे किस करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि चलो अब चलो, मैं आपका बैग लेके आती हूँ। आलिया बोलती ठीक है। तो आलिया जो है वो दरवाजे के पास जाती है। अमाया उसका बैग वगैरह सब कुछ लेके आती है। कहती है इसमें मैंने पानी की बोतल भी डाल दिया, पानी पी लेना ओके और शांत रहना। आलिया माया को टाइटली हक करती है कि हम सॉरी जाना, आपको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं है, पर अगर आज भी नहीं गई तो बॉस को पक्का कंफर्म हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है। माया बोलती आई नो बेबी एंड आई कैन अंडरस्टैंड, तो आप जाओ। आलिया बोलती है लेकिन आप खाना खा लेना ओके। माया बोलती ठीक है बाबा, और आप भी ब्रेकफास्ट कर लेना। आलिया बोलती हाँ बाबा मैं कर लूँगी, आई लव यू लॉट, पता है ना, ये बात कभी मत भूलना, आई ऑलवेज लव यू। माया बोलती है हाँ एंड आई ऑलवेज लव यू टू, अब जाओ भागो। अरे बोलती थैंक यू मुझे समझने के लिए। तो आलिया जल्दी से नीचे आ जाती है जहाँ बॉस पहले से उसका वेट कर रही थी। आलिया बोलती यार कहीं इसने उस लड़की को जाते हुए तो नहीं देख लिया। तो आलिया गाड़ी में आके बैठती है। कहती गुड मॉर्निंग बॉस, हाउ आर यू? बॉस कहती मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ख़राब थी ना, अब कैसी तबीयत है, अच्छा लग रहा है? आलिया कहती है हाँ हाँ मेरी तबीयत ख़राब तो थी पर अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आलिया की इस बिहेवियर से बहुत समझ आता है कि वो कुछ तो छुपा रही है, और वो आलिया को बोलती है कि तुम्हारे इस स्माइल के पीछे जो तुम छुपा रही हो ना, मुझे वो साफ साफ दिख रहा है, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, ये बात लगता है तुम भूल गई। तो आलिया एकदम घबरा जाती है। कहती लगता है इसने अपनी गर्लफ्रेंड को जाते हुए यहाँ से देख लिया, शिट मेरा पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा, इतने दिनों की मेहनत, शिट शिट शिट, या कहीं से माया के बारे में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन कैसे? तो आलिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत तुरंत आलिया के फोरहेड पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम्हें तो फीवर भी नहीं है, फिर फिर क्या हुआ? कहीं कहीं पेन है क्या कमर में? कहीं बोलो तुम डॉक्टर के पास जाएं। तुम छुपा रही हो ना, मुझे पता है तुम्हें कहीं तो पेन है, लेकिन तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन तुम मुझसे ज़्यादा देर तक कुछ छुपा नहीं सकती, पता है ना। तो आलिया हंसते हुए कहती क्या बहुत साहब भी, हाँ थोड़ा सा पेन है बैक में पर इट्स ओके चलता है। अब चले, आई मीन हम यहाँ काम करने आए हैं, आराम करने तो नहीं आए ना। बॉस कहती ठीक है। तो बॉस गाड़ी जो ऑफिस की तरफ घुमा लेते हैं, ये लोग वापस ऑफिस में आ जाते हैं और यहाँ पे भी यही होता है कि आलिया को बॉस की कैबिन में बैठ के काम करना पड़ता है, उसका डेस्क उधर ही लगा होता है। तो आलिया उधर बैठ के काम करने लग जाती है। बॉस आलिया को काम समझाने के बहाने उसके थोड़ा सा करीब आती है और उसके पास आके उसे काम समझाने लगती है। आलिया को बहुत ही अजीब लगता है। अब जब से उसने अमाया को देखा था ना, उसका लेके ओवर प्रोसेसिव होना और वो सैड हो जाना और ये सोचना कि कहीं आलिया उसे छोड़ ना दे, उस सब के बाद अब आलिया को बॉस के करीब जाना बिल्कुल नहीं पसंद था। बॉस जब भी आलिया के करीब आती थी, बॉस को करीब पाके ना आलिया को बहुत ही गुस्सा आता था, और आज भी सेम ऐसे ही हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो किसी भी तरह बस आलिया वो उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन कैसे? कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, कोई चारा भी नहीं था, इसलिए बेचारी बस चुपचाप बैठी रहती है और वेट करती है कि शायद बॉस खुद से ही पीछे हो जाए। लेकिन बॉस तो मानो जैसे पीछे होने का नाम नहीं ले रही थी, वो तो जैसे मानो कब से यही वेट कर रही थी आलिया के करीब जाने का, जैसे वो बहाना ढूंढ रही थी। और अब तो बहुत ज़्यादा उसने लिमिट क्रॉस कर दी थी। उसने आलिया के हाथ को अपने हाथों में ले लिया था और यूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ यूँ करके दिखा रहे थे कि ये कर लो वो कर लो। तो आलिया को बहुत गुस्सा आता है, वो तुरंत अपना हाथ छुड़ाती है और खड़ा हो जाती है और कहती है कि बॉस मुझे ये टची वच्ची ना चीज़ें ना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे वो लोग बहुत चीप लगते हैं जो बात बात पे टच कर लेते हैं। तो बॉस जो है वो एकदम चुप हो जाती है और वो कहती है कि आ, वो तो बस ये वो बस इतना ही करती रहती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, क्योंकि आलिया ने तो सीधे से उसकी इंसल्ट कर दी थी और एकदम से पीछे हो गई थी। तो बॉस जो है वो चुपचाप उधर ही बैठी रहती है अपनी जगह पे जाके और आलिया को देखती रहती है और कहती कुछ तो बात है, आलिया कुछ तो मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या? कि आलिया की लाइफ में अमाया वापस आ गई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अमाया को वापस नहीं आने दूंगी। अमाया मेरी जगह नहीं ले सकती, वो सिर्फ मेरी जगह है, आलिया के दिल में मेरी जगह है, सिर्फ मेरी ही रहेगी। आलिया मैं तुम्हें कभी किसी और का नहीं होते हुए देख सकती, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। अब तो मेरी खुशी का कारण सिर्फ तुम हो और तुम्हारी खुशी का कारण अब सिर्फ मुझे बनना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ का कारण, तुम्हारे इस हंसी का कारण, तुम्हारे रोने का कारण, तुम्हारे परेशान होने का कारण, तुम्हारे सुकून की सांस लेने का कारण, हर चीज़ का कारण सिर्फ मुझे बनना है। तुम्हारी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। और अगर हमारे बीच कुछ हुआ, कोई आया,
तो मैं उसको जान से भी मारने में से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। आलिया के लिए अब बोझ बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी होती है, वो तो जान लेने और देने तक आ चुकी होती है। लेकिन हमारी बेचारी आलिया वो इन सब बातों से अनजान थी और वो बस अपनी अमाया को प्यार करती थी। बस जितना वक्त वो अमाया के साथ बिताना चाहती थी, अभी भी आलिया अमाया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अमाया को मैसेज करती है और कहती है, मेरी जान आई मिस यू अलॉट, आई नो मैं आपको इस टाइम में अकेले छोड़ के आ गई हूँ जब आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जान मन तो नहीं था, लेकिन अगर मैं अभी भी बॉस के साथ नहीं आती और जाने से मना कर देती तो हो सकता है वो आपकी इंक्वायरी स्टार्ट करवा देती, और ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर बॉस को पता चला कि आप यहाँ पे हो तो ये सही नहीं होगा। तो ऐसे ही बोल के बहुत सारे मैसेजेस करती है, देखती है कि अमाया तो कोई रिप्लाई नहीं दे रही। आलिया बहुत परेशान हो जाती है, अब उसे अमाया का बहुत ज़्यादा परवाह होने लगती है। वो सोचने लग जाती है कहीं अमाया को कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कहीं उसको दर्द तो नहीं हो रहा, वो ठीक है कि नहीं, पता नहीं उसने ब्रेकफास्ट भी अपना कंप्लीट किया होगा कि नहीं। आलिया के मन में बस यही सब चीज़ें चल रही थी। आलिया तो जैसे अमाया के पीछे एक इंसान हो जाता है ना, पागल हो जाता है, जिसे उसके अलावा, उसके प्यार के अलावा ना ही कुछ दिखता है, ना ही उसके अलावा वो कुछ सुन पाते हैं। आलिया का वही हाल था। और यहाँ बॉस कब से आलिया को बुला रही थी, लेकिन आलिया का तो ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने प्यार पे, अपनी ज़िंदगी पे, यानी अपनी अमाया पे था। वो बस अमाया के बारे में सोच रही थी, और वहाँ अमाया का भी यही हाल था, वो आलिया के बारे में सोच रही थी। उसने आलिया को बोला तो था कि वो जा सकती है, उसे बॉस के साथ जाना बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑफिस के लिए जा रहे हैं। लेकिन सच बोले तो अमाया बहुत अपसेट थी। अमाया की मूड स्विंग्स फिर से होने लगते हैं, उसे लोनलीपन सा फील होने लगता है, उसे ऐसे फील होने लगता है कि अमेरिका आने के बाद आलिया उससे दूर हो गई है। लेकिन अमाया शायद भूल गई थी कि आलिया ने हमेशा से उसे ही प्यार किया था, कि आलिया अमाया को रियलाइज़ करवा पाएगी कि उसने शुरू से लेके आज तक सिर्फ उसे ही प्यार किया, उसके अलावा उसने कभी किसी और इंसान के बारे में सोचा भी नहीं, जो कि सच है। आलिया ने कभी किसी और इंसान के बारे में नहीं सोचा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सब कुछ ख़राब कर देती है। जब रिश्ते में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए ना तो वो रिश्ता बर्बाद हो जाता है। अब देखना ये है कि क्या आलिया अमाया को विश्वास दिला पाएगी कि आलिया आज भी उतना ही अमाया से प्यार करती है जितना पहले करती थी, या बोझ अपने खराब मंसूबे पर, अपने शैतानी दिमाग में, अपनी शैतानी आइडियो से इन दोनों को सेपरेट कर पाएगी। वैसे प्यार में जो ताकत होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, और कोई भी ऐरा गहरा तो प्यार को नहीं तोड़ सकता। तो आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाले पार्ट में हम जानेंगे क्या अमाया और आलिया हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट होने वाले हैं, या हमेशा हमेशा के लिए वो एक होने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जानते से पहले एक प्यार से छोटी सी निर्मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।